दोस्तों बिना किसी एडवाइज़र के एक बिज़नेस को चलाना क्या ये पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक एडवाइज़र ही होता है जो बिज़नेस को रन करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। एक बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये तय करना एक एडवाइज़र का कार्य होता है। अगर एक बिज़नेस में एडवाइज़र ना हो तो उस बिज़नेस को चलाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे ही एडवाइज़र की। बस फ़र्क इतना है कि ये कोई बिज़नेस एडवाइज़र नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एडवाइज़र है, जिसकी एक रिपोर्ट ने मुख्यमंत्री तक को फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में भारतीय रणनीति और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रही है और क्यों रही है। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। इनके पिता श्रीकांत पांडे पेशे से एक डॉक्टर थे और इनकी माता जी गृहिणी थी। किशोर के माता पिता बाद में बक्सर शिफ्ट हो गए, जहां किशोर ने अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए किशोर ने पटना के साइंस कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। 12वीं की पढ़ाई के बाद लगभग 2-3 साल तक कहीं भी पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की, इसका मीडिया में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन यहाँ किशोर अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। तबीयत खराब होने के कारण किशोर ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि बाद में किशोर ने ग्रेजुएशन लखनऊ से किया और पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से किया। कौन से कॉलेज से किया, इस बात का मीडिया में या इंटरनेट पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके बाद किशोर ने यूएन के साथ काम किया, जहां उन्होंने अलग-अलग पोस्ट पर और दुनिया भर के अलग-अलग देशों में काम किया। प्रशांत किशोर ने लगभग 8 साल यूएन के साथ काम किया। इसी दौरान जब किशोर ने अफ्रीका में बैठकर भारत के डेवलप्ड राज्यों में कुपोषण की स्थिति पर एक रिसर्च पेपर लिख रहा था, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात जैसे विकसित राज्य शामिल। साथ ही ये भी लिखा कि कुपोषण की इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। किशोर द्वारा बनाए गए इस रिपोर्ट में गुजरात का नाम सबसे नीचे था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस रिसर्च पेपर को पढ़ा तो उन्होंने तुरंत किशोर को कॉल लगाया और अपने पास काम करने का प्रस्ताव दिया। किशोर ने भी मोदी के साथ काम करने का फैसला किया और 2011 में यूएन की नौकरी छोड़कर नरेंद्र मोदी के आवास पर रहने लगे। इसके बाद साल 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी रणनीति पर कार्य किया। इसके बाद साल आता है 2013। किशोर ने रॉबिन शर्मा और अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सीएजी यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक संस्था की स्थापना की, जिसका केवल एक उद्देश्य था 2014 के आम चुनाव के लिए अभियान तैयार करना। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि किशोर जानते थे कि आजकल सोशल मीडिया युवाओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। इसलिए मीडिया के थ्रू युवाओं तक मोदी को एक विकास पुरुष के रूप में संबोधित किया। इसके साथ ही गांव और कस्बों में 3D स्क्रीन वाली गाड़ियां भेजी गई, जिसमें मोदी अपने गुजरात मॉडल जैसे मुद्दों पर बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसका रिजल्ट ये आया कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद किशोर को उम्मीद थी कि उन्हें भी कोई पद मिल जाएगा, लेकिन किशोर के आने से पार्टी में के कई नेता खुश नहीं थे और अमित शाह से किशोर का बातें बनता नहीं था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा को छोड़ दिया। भाजपा छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने कैग को बदलकर आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कर दिया और ये संगठन देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों का चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने लगा। इसके बाद वर्ष 2015 में प्रशांत किशोर ने महागठबंधन की राजनीतिक कमान संभाली। किशोर ने मुख्य रूप से जदयू की कमान संभाली थी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कई सारे अभियान चलाए और कई सारे नारे भी दिए, जिसमें बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो और झांसे में न आएंगे नीतीश को जिताएंगे, ये सब प्रशांत किशोर के ही दिमाग का स्ट्रेटेजी था। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होती है और बीजेपी बुरी तरह से हार जाती है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद किशोर को बिहार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और सीएम नीतीश कुमार ने किशोर को अपना राजनीतिक सलाहकार भी बनाया। इसके साथ ही साल 2017 में कांग्रेस के साथ एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करना शुरू किया, जिसमें पंजाब में कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत जाती है, लेकिन यूपी में कांग्रेस पूरी तरह से हार जाती है। इससे प्रशांत किशोर की छवि पर एक काली सी पड़ जाती है और तब तक नीतीश कुमार ने भी महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था। तो एडवाइजर के तौर पर प्रशांत किशोर का जो काम कर रहे थे वो भी अब यहीं खत्म हो चुका था। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बंगाल में टीएमसी के साथ काम किया, तमिलनाडु में डीएमके के साथ काम किया, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के साथ काम किया और देश भर के तमाम अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने के बाद किशोर ने अब खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया और 2 अक्टूबर 2024 यानी कि गांधी जी के जन्मदिन पर अपनी जनसुराज पार्टी का गठन किया। तो ये थी प्रशांत किशोर की कहानी।
धन्यवाद।